नमस्कार साथियों, हमारे साथ है शेषनारायण ओझा जी। शेषनारायण ओझा जी का मैं परिचय बता दूं, ये राष्ट्रीय सचिव हैं युवा कांग्रेस के और झारखंड के प्रभारी हैं। लेकिन इस प्रभारी और झारखंड के प्रभारी के अतिरिक्त मैं ये युवा है और मैं युवा के नजरिए से इनसे ये जानना चाहूंगा कि राहुल गांधी जी जो लगातार युवाओं के हित की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, उसको आप अपने नजरिए से कैसा देखते हैं? देश की राजनीति के अंदर जब चर्चा रोजगार से हट करके, किसान से हट करके, महिला से हट करके, आर्थिक स्थिति से हट करके जब धर्म, जाति और इन मुद्दों पर आ जाए, ऐसी स्थिति में जब देश को दो भागों में बांटने की कोशिश की जा रही हो, एक पक्ष और विपक्ष, ऐसी परिस्थिति में देश के अंदर सबकी आवाज बनने का काम इस यात्रा के माध्यम से और इसके पहले भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से राहुल गांधी जी ने करने का किया है। और मैं निश्चित तौर पर यह कह रहा हूँ, पूरे देश में एकमात्र नेता आपको ऐसा दिखाई पड़ेगा जो लगातार अपने मुद्दे पर अडिग है। उसका ये मानना है कि किसी भी प्रकार से हमें उन मुद्दों पर बात करनी है जो देश के लिए जरूरी है। आज देश के अंदर बेरोजगारी की स्थिति क्या है? 40 सालों में सबसे अधिक बेरोजगार, ये हमारा आंकड़ा नहीं है, ये उसी सरकार का आंकड़ा जो आज केंद्र में बैठी है कि 40 सालों में सबसे अधिक बेरोजगारी आज के डेट में है। सबसे ज्यादा किसान आत्महत्या आज की डेट में कर रहा है। किसानों की आय दोगुनी करने की बात कही गई थी 2022 तक, हम 2024 में पहुंच गए। स्थिति क्या है आपके सामने है। महिलाओं की स्थिति क्या है? रोज बलात्कार, भ्रष्टाचार, इस प्रकार की स्थितियां रोज आपको पेपर में सुनने को मिलती है। भले मीडिया को खरीदने के बाद वो बड़े पेज की जगह छोटे पेज में स्थान पा रही हूँ, लेकिन आज भी देश के अंदर स्थिति वैसी की वैसी बनी हुई है। इसलिए इन सब मुद्दों में, चाहे वो नरेगा का मुद्दा हो, चाहे आशा वर्कर का मुद्दा हो, समाज के हर छोटे से छोटे तबके का जहां से किसी प्रकार का कोई आर्थिक फायदा हो सकता है और आज की डेट में वो संघर्ष कर रहे हैं, उन सारे मुद्दों को उठाने का काम इस यात्रा के माध्यम से, जन की बात के माध्यम से, मन की बात नहीं, जन की बात के माध्यम से करने का काम राहुल गांधी जी कर रहे हैं। इसलिए एक युवा होने के नाते मैं मानता हूं देश को आज इसी बात की जरूरत है कि कोई व्यक्ति अडिग हो उन मुद्दों पर जो मुद्दे देश के लिए जरूरी है। ये जब जन की बात और मन की बात होती है तो निश्चित ही जब नरेंद्र मोदी जी संसद के अंदर हो या लाल किले की प्राचीर पे हो या किसी चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हो, वो हर बार इस देश की भावनाओं को साथ जुड़ते हैं, ऐसा कहा जाता है। और उस भावनाओं को पकड़ते हैं कि कौन धर्मवाद की ओर जाएगा, कौन जातिवाद की ओर जाएगा। तो उसको आप किस नजरिए से देखते हैं कि हमें कहाँ पीछे? देखिए, देश के अंदर एक सबसे बड़ी स्थिति आज के डेट में ये बन चुकी है कि इंसान होने का धर्म लगभग भूल चुका है, और भूल नहीं चुका बल्कि उसको भुलवाए जाने का प्रयास किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि भीड़ को विध्वंसक बनाया जा रहा है, भीड़ को उग्र बनाया जा रहा है। जिन लोगों के हाथ में रोजगार नहीं है, जिन लोगों के हाथ में 2 वक्त की रोटी कमाने का कोई सहारा नहीं है, उन लोगों को भीड़ के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। और उस भीड़ का इस्तेमाल इस देश के अंदर पोलराइजेशन करने के लिए किया जा रहा है। हिंदू मुसलमान के नाम पर, अगड़ा पिछड़ा के नाम पर, जाति धर्म के नाम पर, ये वो है ये वो के नाम पर। ये परिस्थितियां जब देश के अंदर हो जाती हैं तो देश का युवा जो रोजगार के लिए काम कर रहा होता है वो भूल जाता है कि उसे रोजगार की भी आवश्यकता है। वो भूल जाता है कि उसका आगे का लक्ष्य क्या है। क्योंकि आज की डेट में छोटा उदाहरण दे रहा हूं, अब इस रास्ते पर एक्सीडेंट हो जाए, कोई व्यक्ति तड़प रहा हो, तो देश का युवा आज की डेट में पहले वीडियो बनाएगा, पहले फोटो खींचेगा, उसको मरहम लगाने का, हॉस्पिटल पहुंचाने का काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर इस सांकेत खत्म करने का काम सुनियोजित तरीके से संघ और बीजेपी के लोग कर रहे हैं, जो देश के लिए सबसे खतरनाक है। और मैं यही कहना चाहता हूं कि बाकी सारे मुद्दे बाद में, पहला काम देश के लोगों को इंसान होने का, इंसानियत महसूस करने का काम करना चाहिए। बिना इसके देश आगे नहीं बढ़ पाएगा। इंसानियत ही धर्म सबसे बड़ा धर्म है। शायद इसी बात को ये युवा हमारे बीच बात को रख रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ इस देश के अंदर कि जातिवाद, धर्मवाद बाद में, राष्ट्रवाद पहले, शायद इसी बात पर इनमें भी राष्ट्रवाद इस मुद्दे पर नहीं, मैं आपकी बात पे टच करता हूँ। राष्ट्रवाद इस मुद्दे पर नहीं कि राष्ट्रवाद धर्म के नाम पर हो, राष्ट्रवाद इस मुद्दे पर कि राष्ट्र की प्राथमिकताएं क्या है। राष्ट्र की प्राथमिकता है रोजगार, रोजगारवाद पे बात कीजिए। राष्ट्र का मुद्दा है किसान, किसानवाद पे बात कीजिए। राष्ट्र का मुद्दा है महिला, महिलावाद पे मुद्दा कीजिए। राष्ट्रवाद तब होगा जब सबको सुखी होंगे, सब शांति में। राम राज्य की बात की गई, राम राज्य का मतलब क्या होता है? राम का राज्य ऐसा राज्य जिस राज्य में सारी प्रजा सुखी हो, जिसके पास 2 वक्त की रोटी हो, जिसके पास हर समय कोई ना कोई ऐसा रास्ता हो कि गलत कामों की तरफ ना जाए, उसको संरक्षित किया जाए, उसकी मदद की जाए। ये काम राहुल गांधी कर रहे हैं। जिसको मैं कहूं तो राम राज्य की मांग वो कर रहे हैं। राम के नाम पर ठकोसलेबाजी करके वोट को अपनी तरफ खींचने के लिए पोलराइजेशन करने का काम कर रहे हैं। मैं उसे राम राज्य नहीं मानता हूं, और मैं देश के किसी भी बौद्धिक व्यक्ति को चैलेंज करता हूं कि मुझे वो बताए कि राम राज्य का मतलब वो है जो बीजेपी कर रही है या राहुल गांधी जो कर रहे हैं।
बिल्कुल इस राम राज्य की परिकल्पना की जब बात होती है तो राम राज्य की परिकल्पना ही सत्य पर आधारित होती है, और जो ढकोसलेबाजी करते हैं वहाँ सत्य नहीं होता, और जहाँ सत्य नहीं होता वहाँ राम राज्य नहीं होता। 1925 में सुनियोजित तरीके से जब संघ बना, वही संघ 1938-39 में हिंदू महासभा का रूप लेकर सरकार बनाता है, वही संघ 51-52 में जनसंघ बनता है, वही संघ 1977 में जनता पार्टी बनती है, वही संघ 1980 में भारतीय जनता पार्टी का रूप होती है, और कहते हैं कि भाजपा 1980 में पैदा हुई। बिल्कुल नहीं, इनका नाम बदलता रहा, काम वही चलता रहा। देश को बांटने का और सिर्फ बांटने का यात्रा जारी रहेगी। मेरी बातों से आपकी सहमति असहमति हो सकती है, लेकिन विरोध नहीं होना चाहिए। मेरी बातों से सहमति असहमति पर आपको एक बात जरूर कहूंगा कि जब भी कभी आपको लगे कि जिन मुद्दों पे हम बात कर रहे हैं वह गलत है, तो आप अपने पिताजी से, आप अपने दादाजी से या अपनी माँ से पूछिएगा कि देश के लिए जरूरी क्या है। यात्रा जारी रहेगी, बातचीत जारी रहेगी, हम आपके साथ वही चलते रहेंगे, जनहित के मुद्दों को उठाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।